अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ रहा है, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ही ऊपर। तो एग्जाम्पल 1, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1 है, इसलिए मैं ऐसा लिखा है। कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. तो हमें नंबर्स कंसिडर करना है 4 raised to n। 4 raised to n मतलब मैं n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख सकता हूं, वो सब मतलब क्या क्या, 4 raised to 1, 4 raised to 2, 4 raised to 3, 4 raised to 4, ऐसे चला जाएगा। ये नंबर्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा तो टाइम लगता है, थोड़ा सा लंबा लंबा कैलकुलेशन से, है ना। तो ये निकल के आएगा 4, ये होगा 16, ये होगा 64, ये होगा 256। इसके बाद कैलकुलेट करने में टाइम तो लगेगा, तो हम सब कुछ कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे। तो सवाल ये है कि ऐसा बहुत नंबर्स हम लिख सकते हैं। कितना नंबर्स? इनफाइनेटली मेनी नंबर्स लिख सकते हैं। 4 raised to 1000 भी इसमें आता है, 4 raised to 1 million भी इसमें आता है। अच्छा, तो इतना बड़ा है, इतना सारे नंबर्स है, तो इनमें कोई भी 0 से एंड करता है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो इधर पहले 4, फिर 6 से एंड होता है, फिर 4 से एंड होता है, फिर 6 से एंड होता है। तो एक पैटर्न निकल के आ रहा है, जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 4 6 ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, 0 नहीं आएगा। ये मुझे लग रहा है, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, बट ये प्रूफ थोड़ी हुआ। मुझे लग रहा है कि हाँ 0 नहीं निकल के आना, बट प्रूफ तो नहीं है ये, है ना। ये तो बस हाँ मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। तो इसका एक एक्चुअल फॉर्मल प्रूफ कैसे लिखते हैं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका प्रूफ कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहला, एक नंबर 0 से एंड करना है तो उसका क्या स्पेशलिटी होगा। अगर एक नंबर 0 से एंड कर रहा है, हमने पहले बताया था कि उसको मैं 5 से पक्का डिवाइड कर पाऊंगा। अगर कोई भी नंबर 0 या 5 से एंड कर रहा है तो मैं उसको पक्का 5 से डिवाइड कर ही पाएगा, सही है ना। तो लिखते हैं वो चीज, इफ द नंबर ends with 0, अगर वो नंबर 0 से एंड होता है कभी, then it can be divided by 5। तो अगर एंड में 0 आ रहा है उसको मैं 5 से डिवाइड कर पाऊंगा। अगर मैं एक नंबर को 5 से डिवाइड कर सकता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है तभी तो हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सही है ना। तो देखते हैं 4 raised to n का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो 4 raised to n, n को रहने दो, इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, हम उसको एडजस्ट करके कर लेंगे। तो पहले हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन सोचते हैं, बहुत आसान है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 स्क्वायर आएगा। तो 4 के पावर में n था ना, तो 2 स्क्वायर के पावर में n होगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का आइडिया होना पड़ेगा। x raised to a whole raised to b, अगर ऐसा फॉर्म में आया, हमने क्लास 9th में सीखा है, इसका वैल्यू आएगा x raised to ab, यानी x raised to a into b, मतलब जो भी दो पावर्स है ना उनका प्रोडक्ट लेना है। तो इधर भी हम सेम चीज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 raised to 2 into n, यानी 2 raised to 2n, ठीक है। सो 2 raised to 2n मतलब 4 raised to n का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, कितने बार, 2n बार। तो कोई भी n के लिए मैं 4 raised to n का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो इसमें कभी 5 आ नहीं रहा है। तो 5 is not present in the
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। तो 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं रहा है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं रहा है तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड तो नहीं कर सकता। तो 5 डस नॉट डिवाइड 4n। तो 4n को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। अगर हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकता तब उसका एंडिंग में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंडिंग में 0 है तो उसको मैं 5 से डिवाइड कर पाऊंगा। तो अभी हम पता कर चुका है कि 4n को मैं कभी 5 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 4n नेवर एंड्स विद 0। अगर कभी 0 से एंड हुआ तो उसको मैं 5 से डिवाइड कर पाता, बट अभी मुझे पता चला कि 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो आइडिया क्लियर है? 4n एंड्स विद 0 या नहीं, ये सवाल है। हम क्या करेंगे? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है तभी इसका एंड में 0 आने का चांस ही बचता है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं तो इसका एंड में 0 हो ही नहीं सकता। यह है हमारा आर्गुमेंट। तो आई होप कि क्लियर है। जब एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो ये वाला पार्ट लिखना जरूरी नहीं है। ये वाला पार्ट सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर का पार्ट आता है इस पार्ट। ये पार्ट आप अच्छे से समझना, और इसी तरह के और सवाल वीडियो के बाद में आ रहा है तो वो सॉल्व करने का भी ट्राई करना।